बता रहा था, हेबर प्रोसेस में इंडस्ट्रियल केमिस्ट जो है वो क्या करते हैं कि वो हेल्प लेते हैं अपनी नॉलेज की, इक्विलिब्रियम की जो नॉलेज है उसकी हेल्प लेते हैं और अपनी मर्जी की जो प्रोडक्ट है उसकी यील्ड बढ़ाते हैं। और इसमें क्या प्रोसेस होता है, इसमें प्रोसेस ये होता है कि आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, जो कि एयर की मेन गैसेज हैं, उनको हासिल करते हैं और उनको फिर एक बड़े स्केल पे कन्वर्ट किया जा रहा होता है एमोनिया में या सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह में। अब एमोनिया का प्रोड्यूस करने का जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है कि आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में रिएक्ट करवाते हैं एक क्लोज कंटेनर के अंदर। दरवाजा जोड़ दो, क्लोज कंटेनर के अंदर दरवाजा जोड़ दो, और टेम्परेचर को रेज करते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 200 पे रेज किया जाता है और बीच में एक कैटलिस्ट यूज करते हैं और एक रिएक्शन होता है जिसमें N2 और H2 मिलके क्या बनाएगी, 2NH3 बनाएगी। ठीक है, अब कैटलिस्ट क्या होता है, कोई बता सकता है? कैटलिस्ट क्या चीज होती है? कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में क्या रोल प्ले कर रहा होता है? सिमर, अब्दुल्ला, कोई बता दे। नूर, अहमद, मुश्ताक। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। कैटलिस्ट बेसिकली क्या काम करता है, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। उसको अगर पहले 2 घंटे लगते थे रिएक्शन होने में, तो जब आप उसमें कैटलिस्ट यूज करेंगे तो हो सकता है वो 20 मिनट में हो जाए या 2 मिनट में हो जाए या 25-30 मिनट में हो जाए। यानी जो टाइम उसे लग रहा था सारा प्रोसेस होने में, वो टाइम क्या होता है, कम हो जाता है या कम लगता है, या रिएक्शन खुद क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। यही बात हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। मैं लिख देता हूँ कि ये कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट स्पीड अप करेगा किसी भी रिएक्शन को, स्पीड्स अप द रिएक्शन। ठीक है, कैटलिस्ट जो है वो स्पीड अप करता है रिएक्शन को। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें हमने क्या बनाया, जिसमें हमने NH3 बनाया, इस प्रोसेस को आप हेबर प्रोसेस का नाम देते हैं। ये रिएक्शन रिवर्सिबल प्रोसेस है। और अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो जब इक्विलिब्रियम पे ये रिएक्शन पहुंचता है तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 33% क्या मिलती है, 33% NH3 मिलती है। अब केमिस्ट क्या करते हैं कि जो केमिस्ट जो अपना केमिस्ट नॉलेज यूज करते हैं और प्रेशर को ज्यादा करते हैं। प्रेशर ज्यादा करने की वजह से क्या होता है कि जो पहले एमोनिया आपको कितनी परसेंट मिल रही थी, 33 मिल रही थी, वो अब आपको कितनी मिलेगी, अब वो आपको 98% तक मिलेगी। यानी आपकी एमोनिया की क्वांटिटी या यील्ड क्या होगी, बढ़ जाएगी। सही है, सही है सिमर। अब्दुल्ला चला गया शायद। आप लोगों को जी समझ सर। आ गई है? इसी में अब हम क्या करते हैं कि हम अपना यही नॉलेज यूज करते हुए किस तरीके से 98% तक ले जाते हैं एमोनिया की कंसंट्रेशन को, ये देख लेते हैं। इसके लिए आप लोग ये पेज जरा आगे करें, अगर आपके पास बुक्स हैं तो पेज आगे करें, और यहाँ पर अगर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक प्रिंसिपल का नाम नजर आएगा जिसको हम कहते हैं Le Chatelier's प्रिंसिपल। Le Chatelier's प्रिंसिपल की मदद से आप क्या करते हैं कि अपनी एमोनिया की कंसंट्रेशन, सॉरी यील्ड को बढ़ा लेते हैं। सही है, आप लोगों ने पिछले पेज पे ये वाला रिएक्शन लिखा हुआ है N2 3S2 वाला, इसी के ऊपर ये जो ऊपर की साइड पे Fe लिखा हुआ है ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये क्या है, ये कैटलिस्ट है, इसको वहां पर लिख लें बेशक ही। और ये क्या है, टेम्परेचर है, और ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, PRESSURE। सही है, तो ये किस तरह हम इसकी यील्ड बढ़ाते हैं, 98% पे लेके जाते हैं। अब ये थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है और ये हमारी एप्लीकेशन है किसकी, Le Chatelier's प्रिंसिपल। आप लोगों ने जहां तक अभी लिखा है उसके बाद एक छोटी हेडिंग में, सब हेडिंग में एप्लीकेशन ऑफ Le Chatelier's प्रिंसिपल। Le Chatelier's के स्पेलिंग ये हैं सामने लिखे हुए।
एप्लीकेशन ऑफ Le Chatelier's प्रिंसिपल। लिख लिया? ये लिख लिया यहाँ तक? सिमर जवाब दिया करो बेटा। जी सर, हेडिंग लिख आप लोगों लिया। ने, हेडिंग शायद आप लोगों ने दे दी है। अब हम आगे चलते हैं और इसको देख लेते हैं आपने क्या लिखना है। आपने लिखना है Le Chatelier प्रिंसिपल की वजह से ये पॉसिबल हुआ कि आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल करें। अब इस प्रिंसिपल में या इसको क्या कैसे किया जाता है रिएक्शन को, कि आप पहले इक्विलिब्रियम को रीच कराते हैं रिएक्शन के किस पे 19 इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम को अटेन करते हैं किसकी मदद से, अपने कैटलिस्ट की मदद से मिनिमम टाइम के ऊपर। और जब इक्विलिब्रियम आप अटेन कर लेते हैं तो अगले स्टेप में आप उसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। प्रेशर इंक्रीज करने और टेम्परेचर डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है जो कि एक खास टाइम पे पहुंचा था वो थोड़ा सा राइट साइड पर शिफ्ट होता है। जब वो राइट साइड पर शिफ्ट होता है तो आपकी यील्ड जो है NH3 की, वो जो पहले 33% थी वो कितनी हो जाती है, वो 98% हो जाती है। सही है?